दुनिया की नजर जिस वार्ता पर टिकी थी वो आखिरकार बेनतीजा साबित हुई है। इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच हुई बातचीत से एक बड़े टकराव को टालने की उम्मीद थी, लेकिन बातचीत विफल रही। अब इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता शशि थरूर का बड़ा बयान सामने आया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच प्रस्तावित वार्ता से वैश्विक स्तर पर बड़ी उम्मीदें जुड़ी थी। माना जा रहा था कि अगर ये बातचीत सफल होती है तो दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को कम किया जा सकता है और संभावित टकराव को टाला जा सकता है। लेकिन ये वार्ता किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी और अंततः विफल हो गई है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर से चिंता बढ़ गई कि पश्चिम एशिया में तनाव और गहरा हो सकता है। इस बीच इस पूरे घटनाक्रम पर शशि थरूर का बयान चर्चा में आ गया है। उन्होंने अपने पहले दिए गए बयान को दोहराते हुए कहा कि भले ही वार्ता सफल नहीं रही, लेकिन शांति प्रयासों की आवश्यकता अब भी बनी हुई है। थरूर ने यह भी स्पष्ट किया कि ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता को लेकर भारत और पाकिस्तान की स्थिति अलग अलग है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को प्रतिस्पर्धा के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। दरअसल पाकिस्तान की ओर से इस वार्ता में मध्यस्थता की कोशिशों को लेकर भारत में भी चर्चा तेज हो गई थी। कुछ राजनीतिक हलकों में ये सवाल उठाए जा रहे थे कि क्या भारत को भी इस तरह की भूमिका निभानी चाहिए थी। इन सवालों के बीच थरूर का बयान अहम माना जा रहा है, जिसमें उन्होंने साफ किया कि हर देश की अपनी कूटनीतिक प्राथमिकताएं और सीमाएं होती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत के हित में यही है कि क्षेत्र में शांति बनी रहे और किसी भी प्रकार का युद्ध टाला जाए, क्योंकि किसी भी बड़े संघर्ष का असर केवल संबंधित देशों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका प्रभाव वैश्विक अर्थव्यवस्था और रणनीतिक संतुलन पर भी पड़ता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ने से तेल की कीमतों, व्यापार और सुरक्षा व्यवस्था पर व्यापक असर पड़ सकता है। ऐसे में भारत जैसे देश जो ऊर्जा आयात पर काफी हद तक निर्भर है, उनके लिए स्थिति चिंता का विषय बन सकती है। फिलहाल वार्ता भले ही विफल रही हो, लेकिन कूटनीतिक प्रयासों के दरवाजे अब भी खुले हुए हैं। अब देखना होगा कि आगे दोनों देश किस दिशा में कदम बढ़ाते हैं और क्या शांति के लिए कोई नया रास्ता निकाल पाते हैं। तो इस्लामाबाद में विफल रही ये वार्ता वैश्विक चिंता का विषय बन गई है। क्या कूटनीति एक बार फिर तनाव कम कर पाएगी या हालात और भी बिगड़ेंगे? इस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।